अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर 50% का भारी भरकम शुल्क लगाया तो उन्हें लगा कि उन्होंने भारत को आर्थिक रूप से पंगु बना दिया है। व्हाइट हाउस में बैठे रणनीतिकारों को उम्मीद थी कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए गिड़गिड़ाएगा, लेकिन जब अमेरिका यह आर्थिक प्रहार कर रहा था तब दिल्ली में एक खामोश प्रतिशोध की योजना बन रही थी, जिसका लक्ष्य था अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे महंगे सैन्य औद्योगिक कार्यक्रम F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान के ताबूत में आखिरी कील ठोकना। यह एक ऐसा अदृश्य पलटवार था जिसका संचालन नई दिल्ली से हो रहा था, लेकिन इसका प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में महसूस किया जा रहा था। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि अगर आप हमें उकसाते हैं तो हम वहां पलटवार करेंगे जहां आपको सबसे ज्यादा दर्द होगा। ये कहानी है उस कूटनीतिक चक्रव्यूह की जिसे भारत ने रचा और जिसमें फंसकर अमेरिका का अरबों डॉलर का F-35 कार्यक्रम आज संकट में है। हम आपको इस आश्चर्यजनक घटना की पूरी कहानी बताएंगे। इस पूरी कहानी की शुरुआत ट्रंप के शुल्क लगाने के फैसले से होती है। इस अनुचित शुल्क के जवाब में भारत ने सीधे टकराव से बचने के लिए एक बहुत ही गहरी और चतुर रणनीति पर काम करना शुरू किया। भारत जानता था कि अमेरिका की सबसे बड़ी शक्ति और घमंड उसका F-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान है। यह दुनिया का सबसे महंगा हथियार कार्यक्रम है और अमेरिका इसे बेचकर न केवल खरबों डॉलर कमाता है बल्कि दूसरे देशों को भी अपने सैन्य खेमे में खींचता है। भारत ने इसी कमजोर नस पर हमला करने का फैसला किया और इस हमले के लिए उसने अपने मित्रों को चुना। पहला झटका यूरोप के एक बड़े देश स्पेन में लगा। स्पेन कई सालों से अमेरिकी F-35 खरीदने की योजना बना रहा था, लेकिन जैसे ही भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा, स्पेन ने अचानक इस योजना को औपचारिक रूप से रोक दिया। उसने घोषणा की कि वह अब अमेरिकी विमानों के बजाय यूरोपीय विकल्पों जैसे यूरोफाइटर, टाइफून और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करेगा। स्पेन के रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि उनके लगभग 625 करोड़ यूरो के नए विमान बजट और 50 करोड़ यूरो के अतिरिक्त रक्षा निवेश में अब अमेरिकी F-35 के लिए कोई जगह नहीं है। यह अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। आधिकारिक तौर पर कारण बताया गया कि ट्रंप स्पेन पर नाटो का बजट बढ़ाने के लिए दबाव डाल रहे थे और स्पेनिश सामानों पर भी शुल्क लगाने की धमकी दे रहे थे। लेकिन कूटनीतिक हलकों में सभी जानते हैं कि यह फैसला भारत के साथ मित्रता निभाने और अमेरिका को एक कड़ा संदेश देने के लिए लिया गया था। यह भारत के खामोश प्रतिशोध अभियान का पहला सफल चरण था। एक झटके से अमेरिका अभी संभला भी नहीं था कि दूसरा और भी बड़ा झटका स्विट्जरलैंड से लगा। स्विट्जरलैंड, जो अपनी तटस्थता के लिए जाना जाता है, उसने भी 36 F-35 लड़ाकू विमान खरीदने का एक बड़ा सौदा किया था। लेकिन ट्रंप ने स्विट्जरलैंड पर भी 29% का भारी शुल्क लगा दिया, जिसके बाद वहां की राजनीति में हंगामा मच गया। स्विट्जरलैंड की संसद में इस F-35 सौदे को रद्द करने की मांग जोर शोर से उठने लगी। देश की ग्रीन पार्टी और सोशल डेमोक्रेट्स ने इस खरीद को रोकने की अपील की और यहां तक कि राष्ट्रपति की अपनी लिबरल पार्टी में भी इस सौदे को लेकर संदेह पैदा हो गया। स्विट्जरलैंड का सौदा अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि 36 F-35 विमानों का यह सौदा लॉकहीड मार्टिन कंपनी को 2024 में मिले कुल आदेशों का 1/3 हिस्सा था। यानी 1/3 कमाई पर एक झटके में तलवार लटक गई। पेंटागन पहले ही F-35 खरीदने के लिए अपने कोष में कटौती कर चुका था और अब स्विट्जरलैंड जैसे बड़े ग्राहक का हाथ खींचना इस पूरे कार्यक्रम के लिए एक बुरे सपने जैसा था। स्पेन और स्विट्जरलैंड के इन फैसलों ने एक श्रृंखला प्रभाव पैदा कर दिया है, जिससे दुनिया के अन्य देश भी अब F-35 खरीदने से पहले कई बार सोच रहे हैं। इस पूरी कहानी के बीच भारत ने भी F-35 कार्यक्रम से पूरी तरह दूरी बना ली है। दिल्ली ने साफ कर दिया है कि उसे अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह अमेरिका और उसकी सबसे बड़ी रक्षा कंपनी के लिए एक चौतरफा हमला था, जिसकी योजना बहुत ही खामोशी से बनाई गई थी। क्या यह सब केवल एक संयोग है या फिर यह भारत की उस गहरी और बहुआयामी कूटनीति का परिणाम है जिसे खामोश प्रतिशोध अभियान कहा जा रहा है? भारत ने इस बार सीधे लड़ने के बजाय एक ऐसी रणनीति अपनाई है जो दुश्मन को बिना छुए ही उसे सबसे गहरी चोट पहुंचाती है। भारत की यह रणनीति यहीं नहीं रुकती, क्योंकि यह भविष्य के युद्ध की तैयारी है, जिसे साइबर घुसपैठ की तैयारी कहते हैं। F-35 केवल एक विमान नहीं है, यह एक उड़ने वाला महासंगणक है जो एक वैश्विक रसद और रखरखाव नेटवर्क से जुड़ा है।
भारत इस नेटवर्क में घुसने वाले साइबर उपकरण विकसित कर रहा है ताकि किसी भी संकट के समय किसी भी देश की F-35 की उड़ान क्षमता को जमीन से ही बाधित किया जा सके। इसके अलावा भारत अंतर्राष्ट्रीय विचार युद्ध, सूचना युद्ध भी छेड़े हुए हैं। दुनिया भर के संचार माध्यमों और विचार मंचों में F-35 की भारी लागत, उसके रखरखाव की समस्याओं और उसकी तकनीकी सीमाओं पर लगातार चर्चा फैलाई जा रही है, जिससे दूसरे संभावित खरीदारों का विश्वास भी इस विमान से टूट रहा है। यह पूरी रणनीति इस बात का सबूत है कि भारत अब एक परिपक्व और आत्मविश्वास से भरी विश्व शक्ति है, जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर पर जाकर कूटनीतिक खेल खेल सकती है। यह आर्थिक हमले का जवाब एक रणनीतिक और सैन्य औद्योगिक हमले से देने की कला है, जिसमें भारत ने महारत हासिल कर ली है। F-35 कार्यक्रम पर मंडराता यह संकट क्या दुनिया में अमेरिकी हथियारों की बादशाहत के अंत की शुरुआत है? इस पूरे घटनाक्रम को अगर हम गहराई से देखें तो यह केवल अमेरिका और भारत के बीच का मामला नहीं है। यह भारत की बदलती हुई कूटनीतिक नीति का एक स्पष्ट उदाहरण है, जहां भारत अब सीधे सीधे टकराव से बचते हुए अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों के माध्यम से कर रहा है। स्पेन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों के साथ भारत के गहरे और मजबूत संबंध हैं, जिनका उपयोग भारत ने एक रणनीतिक जवाब देने के लिए किया। भारत ने दिखाया है कि वह अपनी कूटनीतिक पहुंच और आर्थिक प्रभाव का इस्तेमाल करके वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है। ये एक संकेत है कि भारत अब एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक खिलाड़ी है, जिसके पास अपनी बात मनवाने के लिए कई उपकरण हैं। भारत की इस रणनीति से चीन और पाकिस्तान जैसे उसके विरोधी भी हैरान हैं। वे भारत को केवल एक आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में देखते थे, लेकिन अब उन्हें यह एहसास हो गया है कि भारत की कूटनीतिक क्षमता भी उतनी ही मजबूत है। चीन और पाकिस्तान को अब यह डर सता रहा है कि भारत उनके खिलाफ भी ऐसी ही अप्रत्यक्ष और प्रभावी रणनीतियां अपना सकता है। इससे उनके लिए भारत के साथ संबंध रखना और भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि भारत अगला कदम क्या उठाएगा। यह भारत की एक नई छवि बना रहा है, जो एक अप्रत्याशित और चतुर खिलाड़ी की है। अंत में यह घटना F-35 कार्यक्रम पर मंडरा रहे संकट को और भी गहरा कर रही है। स्पेन और स्विट्जरलैंड के फैसले से अन्य संभावित खरीदार भी अब इस कार्यक्रम पर संदेह करने लगे हैं। इससे लॉकहीड मार्टिन कंपनी और अमेरिकी रक्षा उद्योग को भारी नुकसान हो सकता है। यह अमेरिकी हथियारों के वैश्विक प्रभुत्व को चुनौती दे रहा है। भारत ने अपने एक कदम से अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे महंगे कार्यक्रम को संकट में डाल दिया है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या यह अमेरिकी हथियारों की बादशाहत के अंत की शुरुआत है? पूरे घटनाक्रम ने यह भी साबित कर दिया है कि रक्षा खरीद अब केवल सैन्य आवश्यकताओं पर आधारित नहीं होती, बल्कि रणनीतिक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। भारत ने यह दिखा दिया कि वह न केवल अपने लिए हथियार खरीदता है, बल्कि उन सौदों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने और अपने हितों को साधने के लिए भी कर सकता है। जिस तरह से स्पेन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों ने भारत के संकेतों को समझा और F-35 सौदों से पीछे हटे, वह दर्शाता है कि नई दिल्ली की कूटनीतिक प्रतिष्ठा अब बहुत बढ़ गई है। यह एक ऐसी रणनीति है जो चीन और रूस जैसे देशों को भी हैरान कर रही है, क्योंकि भारत ने बिना किसी सीधे सैन्य टकराव के अमेरिका जैसे महाशक्ति को उसके सबसे कमजोर बिंदु पर चोट पहुंचाई है। इस सब के बीच भारत अपनी स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को तेजी से विकसित करने में भी लगा हुआ है। F-35 जैसे महंगे और बाहरी हस्तक्षेप वाले विमानों से दूरी बनाकर भारत अपने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA और तेजस मार्क II जैसे कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह न केवल भारत को आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि उसे पश्चिमी देशों की तकनीकी निर्भरता से भी मुक्ति दिला रहा है। इस तरह भारत एक साथ दो मोर्चों पर काम कर रहा है: अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी कूटनीतिक शक्ति को बढ़ाना और घरेलू स्तर पर अपनी रक्षा प्रौद्योगिकी को मजबूत करना। यह एक ऐसा संतुलन है जो भारत को भविष्य के लिए एक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित कर रहा है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।